सो हे गाइस, वेलकम आपका आज के पीरियड की हिस्ट्री के डे 23rd में। तो आज की वीडियो यार थोड़ी लेट हो गई थी क्योंकि मैं होम टाउन से यहाँ बैंगलोर वापस आ रहा था। तो लाइक 13 आवर्स की फ्लाइट जर्नी थी, तो बहुत ही हेक्टिक था। ठीक है, फिर वर्क फ्रॉम ऑफिस है मेरा, तो वहाँ भी गया मैं, तो थोड़ा सा इसलिए लेट हो गया। तो मैं होप करता हूँ कि कल के वीडियो से ये लेट ना होगा। और ठीक है, शुरू करते हैं आज के प्रॉब्लम को। तो देखते हैं कि आज का प्रॉब्लम। ओके, तो फाइंड पैटर्न्स मीडियम कैटेगरी का क्वेश्चन है। तो अगर आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया है और आप मल्टीपल अप्रोचेस सोच पा रहे हो और कोड कर पा रहे हो तो वेल एंड गुड, नहीं तो साथ में पढ़ते हैं, समझते हैं और देखते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन समझते हैं क्या, उसके बाद देखेंगे कोड और सॉल्यूशंस क्या है। तो गिवन टू स्ट्रिंग्स s and w, find the number of times w appears as a subsequence of a string s where every character of string s can be included in forming at most one subsequence. Okay, तो subsequence क्या होता है, सबसे पहले तो ये पता कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है, मान लेते हैं ए बी बी सी डी, एंड वी नीड टू फाइंड बी सी डी प्रेजेंट है या नहीं। ठीक है, तो आप बी यहाँ से भी ले सकते हो, ये ले सकते हो और डी ले सकते हो। ठीक है, और दूसरा क्या कर सकते थे आप, कि आप बी इसको कंसिडर कर लो, सी और डी। मतलब आप जिस भी स्ट्रिंग को कंसिडर कर रहे हो, ये मान लो x1 है, ये x2 है और ये x3 है। ठीक है, एक एक बड़ी सी स्ट्रिंग है। ठीक है, जिसमें आपको निकालना है x1 x2 x3, वो इसी फॉर्मेट में होने चाहिए। ठीक है, मतलब x1 के बाद x2, अब बीच में कितने भी नंबर्स हो, कितना भी गैप हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। राइट, यही डिफरेंस होता है सब स्ट्रिंग्स और सब सीक्वेंस का डिफरेंस होता है। हाँ, तो होप आपको ये बात समझ में आई होगी, आ गई होगी। तो चलो अब क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो एस दे रखा है, बहुत बड़ी स्ट्रिंग है ये तो। डब्ल्यू इज बी सी डी, तो हमें निकालना है कि नंबर ऑफ subsequence can be found in this string। और एक और कंडीशन है कि जो कैरेक्टर्स है यू कैन कंसिडर एट मोस्ट वन। ओके, तो इसका क्या मतलब होता है कि ठीक है, तो बी सी डी, तो एक यहाँ पे बी सी डी मुझे दिख रहा है ना, और एक बी मुझे यहाँ दिख रहा है, एंड ये सी एंड डी। सो हमने जो भी कैरेक्टर्स इस्तेमाल किए वो सिर्फ एक ही बार हुए थे, राइट। तो इसलिए शायद इसका आंसर टू एक्सप्लेनेशन में दे रखा है S1 2 3, दैट इज ये वाले इंडेक्सेस, और S6 S11 एंड S18, दैट इज S6 एंड ओके एंड S11 एंड S18। ठीक है, मैं इसको छोटे 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 स्ट्रिंग से समझाता हूँ, इसका क्या मतलब है। हमारे पास मान लो स्ट्रिंग दे रखा है A B B C D, तो आप बताओ इसका आउटपुट क्या आना चाहिए मैनुअली। और हमें सर्च करना है BCDU। तो मैं कह रहा हूँ कि आउटपुट यहाँ 1 आना चाहिए। अगर आप कंफ्यूज कर रहे हो कि 2 आए तो 2 गलत है। 2 कैसे नहीं हो सकता, क्योंकि मान लो आपने इस बी को उठाया था और इस बी को उठाया और इस बी को उठाया, तो यू हैव ऑलरेडी कंसिडर्ड दोज कैरेक्टर्स वंस, और एक बार ही कंसिडर कर सकते हैं, कंस्ट्रेंट है। ठीक है, तो हमने इससे इससे और इससे निकाल के BCD बना लिया। अब हमारे पास कैरेक्टर्स जो कि कंसिडर किए जा सकते हैं, दैट इज ए एंड बी ही प्रेजेंट है, तो यू कैन नॉट फॉर्म अनदर सबसीक्वेंस यूजिंग दिस BCD, राइट। इसलिए आउटपुट इसका 1 होगा। तो हम ये बात तो समझ गए। तो इसका मतलब भाई, चलो कंस्ट्रेंट देखते हैं पहले यार। कंस्ट्रेंट से मैंने बताया था एल्गोरिथम क्लिक होती है, राइट। तो 10 की पावर 3 है भाई, तो आराम से एन स्क्वायर सोल्यूशन काम करेगा। और देखो लिखा हुआ भी है कि एन स्क्वायर मतलब 10 पावर 3 इंटू 2 करोगे तो 10 पावर 6 हो जाता है। एक्चुअली एन स्क्वायर अंडर रूट एन भी काम कर जाएगा, अगर आपने वो इतना वर्स्ट केस अगर आप सोचते हो ना एकदम ब्रूटली भाई, तो वो भी काम कर जाएगा, बट ठीक है। तो देखते हैं, तो एन स्क्वायर हम लगा सकते हैं इसमें, राइट। तो मतलब पता चल रहा है नेस्टेड लूप होने वाली है। और दूसरी बात ये भी पता चल रहा है कि हम एक कैरेक्टर सिर्फ एक बार ही ले सकते हैं, तो हमें एक विजिटेड एरे भी कंसिडर करना पड़ेगा, है ना। तो मतलब क्या है, पहली स्ट्रिंग एक बार लिख लें क्या, काफ़ी लंबी थी बट लिख लेते। ABCD RTPWERRCOKOKD, और हमारे पास BCD था। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इस बी को यहाँ सर्च करते हैं, हमें पता चल गया बी है। तो अगली जो सी डी है वो इधर ही होनी चाहिए, है ना, ये बी के आगे ही। और उसमें भी क्या कि बी के बाद पहले सी मिलना चाहिए, उसके बाद डी मिलना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि दैट इज अ वैलिड सबसीक्वेंस। सबसे पहली बात तो ये, तो इसमें मैंने पता कर लिया कि अगली जो सी डी है इसमें से होनी चाहिए। ठीक है, तो ढूंढ लेंगे, मतलब कि बी मल्टीपल टाइम्स प्रेजेंट होता है जो कि है बी, तो मतलब ओके। तो बी को हम एक बार और कहाँ सर्च कर सकते हैं, यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, है ना। मतलब हमें एक फॉर लूप तो पूरे स्ट्रिंग में लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स ये हमारा फर्स्ट कैरेक्टर अवेलेबल हो सकता है। तो जैसे ही दूसरी बार बी मिला, तो फिर हमें एक और लूप चलानी पड़ेगी अब इस वाले सब स्ट्रिंग में सब सी डी को ढूंढने के लिए, सी डी एज अ सब सीक्वेंस, राइट। तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि दो फॉर लूप तो लग रहे हैं भाई। पहला फॉर लूप सिर्फ बी को खोजने के लिए होगा, दैट इज दी टू सर्च द फर्स्ट कैरेक्टर, है ना। एंड दूसरा एक फॉर लूप होगा कि रेस्ट ऑफ द सब स्ट्रिंग जो है, रेस्ट ऑफ द सब स्ट्रिंग,
रेस्ट ऑफ द सबस्ट्रिंग कौन, जैसे मान लो बी हमें मिल गया था ith पोजीशन पे, तो रेस्ट ऑफ द सबस्ट्रिंग हो जाएगा i+1 से लेके n-1 तक। और हमें खोजना क्या है, रेस्ट ऑफ द, ये रेस्ट ऑफ द जो बचे हमारे एक्चुअल क्वेरी वाले में, तो BCD में बी मिल गया था, तो हमें इस फॉर लूप में CD खोजना होगा, यही करना है। तो कर देते हैं, और हमें एक एरे बना के रखना पड़ेगा, राइट, क्योंकि मैंने भी जो आपको ये छोटे केस से समझाया था, राइट, कि अगर आपने BCD एक बार खोज लिया, जैसे देखो यहाँ पे बी थे, तो हमने CD यहाँ खोज लिया, तो उस CD को मार्क करना पड़ेगा कि दैट यू कैन नॉट टेक इट वंस अगेन, क्योंकि अगला बी फिर से मिलने वाला है यहाँ पे, और फिर हम CD को सर्च करेंगे तो हमारे कोड को बताना पड़ेगा भाई कि CD को तो कंसिडर नहीं कर सकता है। सो दैट इज वाई वी विल मेक एन विजिटेड एरे, और जब भी कंपैरिजन डालेंगे वहाँ पे लिख देंगे कि दैट विजिटेड ऑफ दैट इंडेक्स शुड बी फॉल्स, है ना, और जैसे ही मिला कोई हम उसको ट्रू मार्क कर देंगे। चलो हमें बातें समझ में आ रही है। तो ये हो गया अपना फर्स्ट स्टेप, ये हो गया सेकंड स्टेप जिसमें दो नेस्टेड लूप है, और हमें क्या काउंट कुछ मेंटेन करके रखना होगा, या फिर कन्वेंशनली एक वेरिएबल अच्छा से ले लेते हैं आंसर, और आंसर प्लस प्लस करते जाएंगे, राइट। तो ठीक है, तो ये तो मतलब काफी सिंपल सा क्वेश्चन लग रहा है मेरे को, बस एक बार पहले कैरेक्टर को ढूंढो, बाकी बचे सब स्ट्रिंग में, बाकी दो को बस एक फॉर लूप लगा के ढूंढ लोगे आप, है ना। और ये बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि हम जब सी को सर्च कर रहे हैं ना, तो सी पहले आ रहा है, और हमारे फॉर लूप के हिसाब से भी हम लोग आगे की तरफ ही बढ़ेंगे, है ना, जे जे पॉइंटर आएगी तब बढ़ेगा, तो ठीक है, तो बहुत सही बात है, सी और फिर डी को ढूंढ लेंगे। तो कोड करते हैं फटाफट, तो ये और अच्छे से समझ में आ जाए। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैंने बताया एन स्क्वायर है, और कंस्ट्रेंट जो है 10 पावर, सॉरी मैं क्या लिख रहा था, एन स्क्वायर है, और कंस्ट्रेंट जो है एन जो है 10 पावर 3 है, तो उसका स्क्वायर करोगे दैट इज 10 पावर 6, विच इज लेस देन इक्वल्स टू 10 पावर 8। तो ये वीडियो अगर आपने नहीं देखी है 10 पावर 8 वाली लॉजिक की, आप कैसे, है ना, देखते ही बता सको कि भाई कौन से अप्रोच में कोड करना है, तो आप प्लीज उस जाकर देखो, अभी ऊपर वो लिंक आ रहा होगा। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमने एक एरे विजिटेड इस्तेमाल किया है, दैट इज ओ ऑफ एन, राइट। चलो इसको कोड करते हैं। स्टेप 1 वाज टू मेक विजिटेड एरे, देन 2 फॉर लूप वी नीड, राइट। चलो करते हैं, बनाते हैं। हम एक इंट एन और एम लिख देते हैं एस डॉट लेंथ के लिए, बार बार एस डॉट लेंथ इतना बड़ा तो नहीं लिखूंगा मैं। ठीक है, हमें एक बूलियन एरे चाहिए, न्यू boolean, what's the length, length will be actually the length of the s part, s string actually। अब हमने दो फॉर लूप चाहिए, राइट, फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0 to I लेस देन s n and then I plus plus, and this for loop was for what work, to search the first character, to search only the first character लिख देता हूँ, तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। फर्स्ट कैरेक्टर, रेस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स के लिए नेक्स्ट फॉर लूप लगेगा। तो हमें इसे सर्च कैसे करना है, हमें बस इक्वेट करना है, राइट, एस डॉट कैरेट आई इज इक्वल्स टू व्हाट, डब्ल्यू डॉट, अब फर्स्ट कैरेक्टर की इंडेक्स क्या है बताओ, 0, है ना, और हमें क्या चाहिए था, वो विजिटेड नहीं होना चाहिए, नॉट विजिटेड ऑफ आई, ठीक है। तो ऐसे केस में हमें दो काम करने होंगे, सबसे पहले तो उसे विजिटेड ऑफ मार्क करो, ये कोड लिखे मेरे को ग्रास वाली फीलिंग आ रही है नोट्स विजिटेड मार्क करो, चलो ठीक है। तो विजिटेड ऑफ आई इतना हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें एक दूसरा फॉर लूप चाहिए, राइट, जिसकी मैंने कहाँ से कहाँ तक बताया था, फॉर जे इक्वल्स टू I+1, है ना। रेस्ट ऑफ दी सबस्ट्रिंग में हमें खोजना है अब अपना रेस्ट ऑफ द पार्ट, जैसे हमें बी मिल गया था तो अब सी डी खोजना है, राइट। तो ये कहाँ तक जाएगा, जे लेस देन एन, है ना, एंड देन व्हाट, जे प्लस प्लस, हमें इसे खोजना है क्या, कि इफ एस डॉट, ऊपर वाला कोड ही लिख लें वापस से, थोड़ा सा वेरिएबल्स चेंज कर लेंगे बस, ठीक है। तो ओके, इफ एस डॉट कैरेट, नाउ इट गोस एस जे, राइट, एंड यहाँ पे इंडेक्स अपडेट होके 1 हो जाएगा, राइट। तो उसके लिए कुछ एक वेरिएबल बना लेते हैं, जैसे ही हमें मिला तो हम एक वेरिएबल बना लेते हैं जिसको हम अपडेट कर देंगे एज 1, क्योंकि नाउ वी हैव टू सर्च एज सून एज वी गॉट 0th index, right, have to search for next one, right, that is 1, 0 plus 1, ठीक है, ठीक है। तो ओके, अब हमें क्या करना है, हमें इंडेक्स मिल चुका है, हमें किससे कंपेयर करना है, के से, राइट, एंड विजिटेड ऑफ क्या नहीं होना चाहिए, विजिटेड ऑफ जे, अगर ऐसा नहीं है तो वी हैव टू मार्क इट ट्रू, और जैसे ही मिला व्हाट वी विल डू, के प्लस प्लस, राइट, क्योंकि हम के भी आगे बढ़ा रहे हैं,
तो कहीं इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एरर ना आ जाए, उसकी वजह से हम यहाँ पे डाल देंगे एंड के लेस देन एम, एंड एम को हम लोग यहाँ लिख लेते हैं डब्ल्यू डॉट लेंथ, राइट। होप आपको बात आपको समझ में आ रही है। फर्स्ट स्टेप वाज टू मेक अ बूलियन एरे, द सेकंड स्टेप इज टू मेक अ नेस्टेड लूप। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, मेरे को कोई रॉकेट साइंस इसमें नहीं दिख रही है, ठीक है। तो हमने इसको मार्क कर दिया। अब हमें क्या चाहिए था, हमें एक आंसर भी चाहिए, राइट। ठीक है, तो जैसे ही हमारा ये हो गया है ना, अब ये क्या होगा, मैं इस फॉर लूप से क्या हो रहा है, इस फॉर लूप से ये हो रहा है। छोटी स्ट्रिंग से बात करते हैं, ठीक है। ये B B C D, ठीक है। तो अपन बी पे थे, ये आई मिल गया था हमें, है ना। और हमें BCD सर्च करना था, तो इनिशियली के था क्या था 0। जैसे ही हमें मैच मिल गया, राइट, तो हमने के को 1 बना दिया, राइट। और के 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस अगले कैरेक्टर को। अब हम क्या कर रहे थे कि इस वाले सब स्ट्रिंग में सी को ढूंढ रहे थे, राइट। तो जैसे ही हमें सी मिलेगा, हमें वापस से के को 2 बनाना होगा, तो हम लोग कर देंगे के प्लस प्लस दैट गोज टू 2। और ये सर्च कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि डी जो हमें चाहिए, ये जो डी चाहिए हमें, वो ऑब्वियसली सी के बाद ही मिलना चाहिए, तभी तो सब सीक्वेंस की कंडीशन वैलिड रहेगी। तो हमें उसी फॉर लूप में बस हमेशा के प्लस प्लस करते रहना है, जैसे ही कैरेक्टर मैच होते जाए, राइट। और हमें जैसे ही लास्ट में चेक कर लेंगे कि नेस्टेड फॉर लूप के खत्म होने के बाद के जो है अगर इक्वल्स टू डब्ल्यू डॉट लेंथ है, राइट। मतलब कि मतलब द लेंथ ऑफ द क्वेरी स्ट्रिंग इज एक्चुअली, हम जो इटरेट के पॉइंटर ले रहे थे वो अगर एक्चुअली क्वेरी स्ट्रिंग के लेंथ के इक्वल हो जाए, तो हमें मतलब एक पॉसिबल आंसर मिल चुका है, दैट इज आंसर प्लस प्लस, है ना। यही करना है हमें, और ये चीज चलती रहेगी, राइट। देखो फिर अगेन आई आई के लिए यहाँ पे चेक होगा, राइट। और फिर हो जाएगा सपोज, हाँ ठीक है, वो केस भी डिस्कस करेंगे, बट पहले कोड कर लेते हैं। या फिर कर ही लें क्या, और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलो, हमारे पास अब स्ट्रिंग थी A B B C D, और एक और CD का इंस्टेंस ले लेते हैं, ठीक है। तो पहले तो क्या होगा कि आई यहाँ पर होगी, है ना। और इस इन बाकियों के लिए सर्च होगा, तो CD यहाँ उसे मिल जाएगा, राइट। और हम यहीं पे ब्रेक कर देंगे, है ना, क्योंकि हमने फॉर लूप में कंडीशन डाल रखी थी कि एस के जो है डब्ल्यू डॉट लेंथ के कम होना चाहिए, और के यहाँ पे इस पोजिशन पे के इक्वल टू 3 हो गया होगा, राइट। तो यहाँ से ये तो लूप ब्रेक हो जाएगी, राइट। तो आंसर 1 हो चुका है, ठीक है। और इस केस के लिए ट्रू मार्क हो चुका है, ट्रू मार्क हो चुका है, ट्रू मार्क चुका है, इन तीनों के लिए भी, ये बी सी और डी के लिए। अब नेक्स्ट इटरेशन वापस होगा, आई इक्वल्स टू 1 पे बी मिला था, अब नेक्स्ट में आई इक्वल्स टू 3 पे बी मिलेगा हमें। मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, 0 1 2 3 इस 2 पे मिलेगा बी, राइट। और हमें फिर क्या करना होगा, हमें फिर क्या करना होगा कि इसमें और इसमें रिसर्च करना होगा, इसमें। मैंने कहीं कलर चेंज किया यार हाँ, तो हमें यहाँ पर आई मिल जाएगा, और देन फिर हमें इसमें CD को सर्च करना होगा, राइट। और फिर ये तो ट्रू मार्क कर रखा है, तो ये तो डायरेक्ट स्किप हो जाएगा नेस्टेड लूप से, ये पार्ट, ये CD। लेकिन ये CD पे अभी भी फॉल्स है, तो यहाँ C आएगा, जहाँ पे K हो जाएगा वापस से 2, D मिलेगा, देन K हो जाएगा 3। एंड जैसे ही K इक्वल्स टू डब्ल्यू डॉट लेंथ, देन व्हाट, ये जो आंसर था हमारा, आंसर 1 था ना, तो 1 प्लस होके 2 हो जाएगा, 1 प्लस 1 हो जाएगा, एंड दैट गिव्स अस 2 एज द आंसर, ठीक है। क्योंकि उसके बाद कभी बी फिर मिलेगा ही नहीं, 2 बार बी मिला, उसके बाद बी कभी मिला ही नहीं, तो अपनी जो मेन फॉर लूप है वो भी चलना बंद हो जाएगी, ठीक है। तो हमें समझ में आ रही है बातें, ओके। नेस्टेड फॉर लूप का काम हो गया। हमें नेस्टेड फॉर लूप के जस्ट बाद ये चेक करना था, ये चेक करना था कि एट एनी मोमेंट के इज इक्वल्स टू डब्ल्यू डॉट, या एम लिख देते हैं, तो व्हाट आंसर प्लस प्लस, है ना। और एक और केस, एल्स में हम लोग क्या लिखेंगे, तुम ही बताओ, एल्स में क्या लिखेंगे। मान लेते हैं हमारे पास स्ट्रिंग थी, अब कैसी, हमारे पास स्ट्रिंग थी A B B, ठीक है, और E F G, ठीक है। तो और हमें सर्च करना था BCD लेट्स से, तो हमें पहला बी तो मिल गया भाई, कुछ बहुत खुशी की बात है, राइट। बट हमने नेस्टेड फॉर लूप में इसमें इसमें हमने ट्रैवर्स करने के लिए नेस्टेड फॉर लूप का इस्तेमाल किया विद jth पॉइंटर इक्वल्स टू i+1, बट हमें कभी भी ना सी मिला, सी तो कभी मिला ही नहीं, राइट। तो ये नेस्टेड फॉर लूप खत्म हो गई, तो नेस्टेड फॉर लूप इज ओवर। तो इसके बाद हमें चेक करना होगा कि हमारा जो के है, राइट, जो हमारा एक्चुअली काउंट मेंटेन कर रहा था, तो अगर वो के इज नॉट इक्वल टू डब्ल्यू डॉट लेंथ, है ना, तो इसका क्या मतलब है कि अब आंसर कहीं भी नहीं मिलने वाला है भाई। अगर एक बार CD मिला ही नहीं, अगर
इतने बड़े स्ट्रिंग में सी डी नहीं मिला तो फिर वापस से जो बी आएगा, बी बी ई एफ जी, वापस से जो बी आएगा उसमें कहाँ से मिलने वाला है जब पहले के लिए नहीं मिला तो, राइट। तो हमें आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ब्रेक हो जाओ बस डायरेक्ट, है ना। तो लिख देते हैं इसको एल्स ब्रेक। और ये ब्रेक पता है ना मेन फॉर लूप से ब्रेक हो रहा है, नेस्टेड फॉर लूप से नहीं, क्योंकि नेस्टेड फॉर लूप से तो ही तो हमें पता चला कि भाई एक भी आंसर नहीं आ रहा है, देन रेस्ट ऑफ द बी जो प्रेजेंट है बीसीडी में, जो पहला कैरेक्टर बी है, उसको दूसरे बी को खोजने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि पहले के लिए मिला तो दूसरे के लिए क्या मिलने वाला है, राइट। क्योंकि पहले स्ट्रिंग में ही वी वर कंसिडरिंग द लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग, पहले बी में ही वी आर कंसिडरिंग द लॉन्गेस्ट पॉसिबिलिटी, ये वाली पॉसिबिलिटी, राइट। अगले बी के लिए तो पॉसिबिलिटी और छोटी हो गई, तो जब इतने बड़े में नहीं मिला तो छोटे में भी क्या ही मिलेगा, है ना। होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी और मैंने ज़्यादा एग्जैजरेट नहीं किया होगा। तो ठीक है, हाँ ये चीज़ हो गई, हमें क्या करना है, रिटर्न आंसर। तो कंपाइल एंड रन करके देख लेते हैं इसे। और जैसे कि टैक्टिकल एरर हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ने वाला है, कहीं लिखा है यार मैंने। ओके, मैं कुछ ज़्यादा ही थक गया लग रहा है आज। ओके, हमने हर जगह ही कैरेट गलत लिख दिया था। ओके, C लेस देन M एन K लेस देन M, वेयर दैट इज, यहाँ पर है, राइट। कैन नॉट फाइंड सिंबल, K से मिल नहीं रहा है, ऐसा क्या। ओके, तो ये चीज़ हमने गलत कर दी, राइट। ये जो फॉर लूप है, ये वाला जो इफ स्टेटमेंट है, राइट, इसके लिए जो हमारा कर्ली ब्रेसेस एंड होगा वो यहाँ तो नहीं एंड होना। तो ये सारा ऑपरेशन हम कब कर रहे थे, जब हमें बी मिल गया था, एंड व्हेन वी हैव टू स्टॉप, है ना, जब आगे सी डी की ऑपरेशन सारी खत्म हो जाए तब, तो हम कहाँ डालेंगे, हम यहाँ डालेंगे इफ को, राइट। इसको थोड़ा इंडेंट कर लेते हैं। अब सही लग रहा है, पहला बी हमें मिल गया, वी सर्च फॉर सी डी, राइट। और हमें जब वो नहीं मिला तो हमने आंसर प्लस मिल गया तो आंसर प्लस प्लस एल्स ब्रेक, हाँ बिल्कुल सही लग रहा है। ग्रेट, तो एक काम कर गया। अब मैं जब टेस्ट केस बता रहा था, राइट, ए बी बी सी डी के लिए मैंने बोला था आंसर वन आएगा, राइट, क्योंकि उसी से मैंने आपको समझाया था कि सब सीक्वेंस का मतलब क्या है और एट मोस्ट वन टाइम इन्होंने जो कंस्ट्रेंट दिया है वो कैसे काम कर रहा है। तो उसको भी एक बार चेक कर लेते हैं, राइट। ग्रेट, देखा वन आ रहा है। तो ये ए बी बी सी डी में आपको पता है ना कौन सी कंसिडर होगी, ये पहली बी कंसिडर हो गई और सी डी कंसिडर हो गई, राइट। अब जब नेक्स्ट बी जो कि सेकंड इंडेक्स पर है तो उसके लिए फिर वो चला ही नहीं, नेस्टेड लूप चला, बट उसको वो सी डी पे कभी उसको ट्रू मिला ही, लाइक फॉल्स मिला ही नहीं, तो इसलिए वो नेस्टेड फॉर लूप खोज के भी मतलब ही मिला नहीं उसे, राइट। तो ठीक है, सबमिट कर देते हैं इसे। ओके, तो ये तो हो गया सबमिशन कंप्लीट। और लास्ट दो तीन बात यार, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने एक पोस्ट डाला था कि मैं आज वीडियो नहीं बना पाऊंगा, तो दो तीन लोगों ने रिप्लाई किया कि वी आर वेटिंग फॉर यू, तो यार लाइक बहुत ही अच्छा लगा। तो आप ऐसे ही अपना सपोर्ट करते रहो और मैं भी आपके लिए वीडियोस बनाते रहा, बस वही देख के मैं सोचा कि आज तो वीडियो बना के ही सोएंगे, ऐसे तो नहीं सोने वाले। ठीक है, दो तीन बातें आखिरी और की, मेरी डीएसए रिपोजिटरी है जहाँ पे सारे सोर्स कोड पुश हो जाते हैं एज आई हिट द सबमिट बटन, सो यू कैन जस्ट टेक हेल्प ऑफ द सोर्स कोड फ्रॉम हियर। और ठीक है, मिलते हैं कल के प्योरी स्ट्रीक के डे 24th में। और मेरी डीएसए 450 सीरीज की डीपी की सेकंड क्वेश्चन आज अपलोड हो जाएगी रात में होपफुली, ठीक है। और ठीक है, आप बताओ अगर आपको और कोई इम्प्रूवमेंट या फिर और कोई सीरीज चाहिए या फिर डीएसए 450 को और जल्दी जल्दी मैं अपलोड करूँ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। और बताओ ये वीडियो कैसा लगा, एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब सो दैट आई कैन मेक द न्यू वीडियो विद फुल एनर्जी। तो मिलते हैं कल के स्ट्रीक में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मचाते रहो।